राशिद भाई ने कहा उनके 5 बॉलर पूरे हैं, ठीक है, सही है। हो सकता है दुबे को बॉलिंग ही ना करे। दुबे को बॉलिंग करवानी है पाकिस्तान ने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अटैक करना पड़ेगा, बॉलर को और को अटैक करना पड़ेगा ताकि उस बॉलर के अगेंस्ट जो है ना उनका कप्तान कहे कि दूसरे के ओवर पूरे कराएं, यार इसका ऑफ डे हो गया। फॉर एग्जांपल अक्सर है, अक्सर को आपको 2 ओवरों में 25 करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना कप्तान दुबे को लेके आएगा, फिर आप वहां भी करेंगे। ये याद रखें, ये टैक्टिक्स है सारी, ये टीम में डिसाइड होते हैं, ये टीम में प्लानिंग होती है कि हाँ यार हम चाहते हैं कि दुबे आए। दुबे कब आएगा? जब मैं अक्सर को, चक्रवर्ती को, कुलदीप में से एक को पहले 2 ओवर आड़े हाथों लूंगा, फिर दुबे भी आएगा। और दुबे अगर आ गया तो उसको 2 ओवरों में 40 भी होता है, कोई बड़ी बात। और मारते हैं लोग, प्लेयर मारते हैं, लेकिन वो जो प्लान करके जाए, जो इसको सोच के जाए, क्या पाकिस्तान टीम ये सोच के जाएगी? क्या माइक हेसन अपनी टीम को ये प्लान देगा? ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हम प्लान की बात कर रहे थे तो टॉस से पहले राशिद भाई, मैं माइक हेसन के बयान की बात कर रहा था कि मैंने अपने तमाम बैटर्स को अहकामात दे दिए हैं कि आपने ऑल आउट अटैक करना है और सिर्फ अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। ये क्या ये भी सही है या फिर आप सिचुएशन के हिसाब से खेलते हो? आप जैसे अहमद कह रहे हैं स्पॉट करते हो बॉलर्स को, यार ये मेरा बॉलर है, इसके खिलाफ मैंने रन करने, शिवम दुबे के लिए मैंने प्लान करना है। कंडीशन एंड सिचुएशन है, ये सिचुएशन खराब हो उसमें आप नहीं मार सकते। वो पिछला वाला मैच की मिसाल देख सकते हैं ना, जी जी, 55 वो 5 12 ओवर, तो उसमें क्या मारेंगे क्या? नॉर्मल क्रिकेट खेलने के बाद 134-35 हमने किए, तो जहाँ पावर प्ले में आप ऑल आउट जाएं, जी बिल्कुल 2 विकेट गिरती है, 3 विकेट, लेकिन 70 चाहिए। अभी 40 पे 3 ना गिरे, वो तो नॉर्मल भी गिरते हैं। सिर्फ कुछ टीम है नॉर्मल भी खेलते हैं, 40-45 तो वैसे ही बनते हैं ना। हाँ, 3 विकेटें गिरानी है तो 70-75 का टारगेट रखे, वही आपका डिफरेंस होगा पूरे मैच में। अहमद, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका कोच आपको कहता है आपने ऑल आउट क्रिकेट खेलनी है, आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। कतई आपका कोच ये नहीं कह रहा कि आपने हर बॉल पे छक्का मारना है। ये आपके ऊपर भी है कि आप किस तरह समझते हैं उस बात को एज अ प्लेयर, किस तरह टैकल करते हैं। जब दानिश कोच ये कहते थे ना कि फिर यही समझ आती है कि मारो। अभी कोच को प्लान देना चाहिए था कि एक बॉलर टारगेट करो, वो मेक श्योर करो उसको मारो, चाहे उस पे आउट हो जाओ। लेकिन अगर तुम कामयाब होगे तो दुबे भी आएगा, फिर इसको भी मारो, फिर इस पे भी एक आधा आउट हो जाओ। लेकिन इन 4 ओवरों के अंदर किसी तरीके से 50 स्कोर बनाने हैं, तो आप इस तरह प्लान करके चलते हैं। अब आप बुमराह को मारने जाएंगे तो ये कौन सी जो है ना, ये कौन सी किताब में ये ठीक बात है? बुमराह को कन्वेंशनल चौके मारे, पिछले मैच में हमने कन्वेंशनल ही मारे थे उसको। भाईजान मैं ये कहता हूं कि बुमराह बड़ा बॉलर है, अच्छा बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 है, तो जरूरी है कि उसी को मारना है। चांस लिए ना उसने, साहिबजादा फरहान ने ऊपर से मारे हैं ना, तो भाई उसको नीचे भी लग जाते हैं, उसको नीचे करना। मैं हम भी ओपनर है, हमें पता है इतनी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, तो यही तो गिला है साइम अयूब से कि आपको सपोर्ट ये करते रहे कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है। जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो तो नीचे भी चौके मारता है, लेकिन आपको एक ही तरीके से चौके आ रहे हैं और किसी तरीके से आप चौके मार नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसको गेम स्ट्रॉन्ग करनी है। और पाकिस्तान टीम को ये ऑल आउट का जो आप मैसेज दे रहे हैं ये एक अच्छा होता है, लेकिन इतने बड़े मैचेस के अंदर, दुबई जैसी पिचेस पे जहाँ पे पता कोई नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, देन यू हैव टू टारगेट बॉलर्स। टारगेट क्या है कि जो 2 हम अभी ये हुआ ना काम, हमने आपको बता दिया। पाकिस्तान टीम में ये बात डिस्कस होती है कि नहीं, वल्लाही आलम। अच्छा, मैसेज की जो बात की ना, जैसे मैसेज आपने दिया मुझे, मैंने किस तरह से उस मैसेज को लिया है, वो लिया है और मैं कैसा इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत दफा होता है कि आपने देखा होगा बैट और ग्लव्स लेके भेजा जाता है, मैसेज किया कि यार तेज खेलना है, वो क्या करता है पहली गेंद पे अच्छी भी मार देगा। उसको इतना बताना चाहिए कि आपको किस तरह से आपको खेलना है, रन पर ओवर के हिसाब से जाना है। आपको 6, भले आप 6 बॉल पे लें या 2 बॉल पे ले लें, लेकिन आपको उस तरह से खेलना है। ये क्या करते हैं ऑल आउट, जब ऑल आउट का मतलब है कि हर बॉल पे मारना है, ये मैसेज गलत कन्वे हो जाता है। बॉल की मेरिट पे खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इनकी टेक्निक हमारी बहुत अच्छी भी नहीं होती। जब आप ऑल आउट जाते हैं तो आपको खोलना पड़ता है अपने आप को। जब खोलेंगे मारते हैं तो मोस्टली बाहर नहीं जाती, फिर ऊपर ही जाती हुई देखी आपने देखा होगा, साइम अयूब को देखा होगा, वो 9वें ओवर में शायद आउट हुए थे, इस तरह से मार करके डूबे को आउट हुए थे। तो क्या ऑल आउट चले गए थे? ऑल आउट नहीं जाना, आपको ये चीज 2 रन भी ले सकते हैं। श्रीलंकन की वो जो 2 बैट्समैन की इनिंग्स है ना, वो बहुत सिखा के जाती। 2 रन भी लिए उन्होंने, जहां जरूरत पड़ी वहां छक्के भी मारे, चौके भी मारे, और कितनी बड़ी पार्टनरशिप की उन्होंने, जहां पे चेस 200 करना था। तो मैसेज कन्वे करने की बात है
ये मैच से पहले आप कन्वे कर चुके थे, जो मेरा मैसेज आएगा इसका मतलब ये होगा जी, ऑन द कार्ड्स होता है। ये नहीं है कि कोई बल्ला लेके चला गया मार दो। तो ये हमारे जमाने में तो बहुत हुआ है, आउट हुए हैं लोग। तो इसको ऐसी बात को आगे बढ़ाता हूँ दानिश भाई, इसमें होता ये बेस्ट तरीका जो होता है, जो बड़ी टीमें करती हैं, जो भारत करता है, और ये विराट कोहली की भी आप अगर क्लिप सुनेंगे वो ये बातें करते हैं, धोनी भी यही बात करते हैं, साथ AB डिविलियर्स से बात होती है, वो ये नहीं कहते हैं कि भाई आप जाके मारो, एक टारगेट देते हैं, पहले 6 में इतना करना है। वो अगर सिंगलों से कर सकते हो तो कर लो, अगर आपने 65 स्कोर सिंगलों से करना है तो कर लो, अगले 12-6 ओवरों में आपने इधर पहुंचना है, अगर वो सिंगलों से कर सकते हो तो कर लो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो ये गलत परसीव्ड हो जाते हैं मैसेज। आप एक टारगेट देते हो, क्रैक डाउन करते हो, इतने करने जी, पहले 6 में 2 अगर आउट है तो ये है, 3 आउट हो गए तो यूं खेलेंगे, ठीक। उसके बाद 6 में ये बंदे बॉलिंग कर रहे होंगे, इसको टारगेट करना है, मारने जाएंगे, विकेट गिर गई तो ये जाएगा, विकेट ना गिरी तो वो जाएगा, इतना स्कोर बनाना है। फिर उसके बाद 4 में ये और आखिरी 5 में ये, इस तरह मैच पूरा क्रैकडाउन होता है। सिर्फ ये कह देना जो हमने भी लीगों से सीखा है, पाकिस्तान टीम में ये चीजें नहीं करते थे। पाकिस्तान टीम में ये बहुत कम बताया जाता है कि यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, पाकिस्तान टीम में ये रिवायत नहीं है। हम जब लीग्स खेलने जाते थे तो जाके इन चीजों का पता लगा कि यार ये क्रैकडाउन तो यूं किया जाता है, ये सारे चक्कर है। पाकिस्तान टीम में इस तरह का कोई मिजाज नहीं है। और सिर्फ ये कह देना कि ऑल आउट जाओ, ये हमारे प्लेयर्स इतने वो बेचारे एजुकेटेड भी नहीं है, वो किस तरह समझेंगे? आपके सामने ही तो है, वो सलमान अली का कप्तान है, वो कह के चला गया सेम पिच है। अब सेम पिच नहीं है ये, हमें यहाँ से बैठ के कंडीशन सेम होगी, पिच सेम नहीं है ना, सेम पिच। तो वो बताना भी तो है, वो जल्दी में आता है वो नहीं ना। ये सारी चीजें हमारे प्लेयर्स में शॉर्टकमिंग्स तो है ना, जैसे भी है हमारे ही है ना। तो उनके लिए आसानी करनी है कि नहीं करनी, मुश्किल तो नहीं करनी ना। उन अल्फाजों में उनको समझाना है जो अल्फाज उनको समझ जाए, विच इज के बड़ा आसान होता है कि आप क्रैक डाउन करके एक बोर्ड पे देते हैं कि जी पहले 6 में ये है, तो उसके बाद 6 में ये है, फिर 4 में ये है, 5 के अंदर इतनी विकेट हाथ में चाहिए और ये है, ठीक है। ये दुबे के ओवर करवाने हैं, उसके लिए हमने जो है ना किसको अक्सर को जा सकते हैं, बाकी 2 वो हैं, क्या नाम है, मिस्ट्री है। हाँ, अक्सर एक ऐसा है कि हम या अर्शदीप को या अक्सर को, इन दोनों में से एक को टारगेट किया जा सकता है। Who will do it? कौन हाथ का? सर मैं करता हूँ। अच्छा तू खब्बा है, ये अक्सर तेरे सामने आ गया, तूने छोड़ना नहीं है। अच्छा तू रेफ्टी है, अर्शदीप आ गया, तूने इसको छोड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, आउट हो जाएगा, खैर है। लेकिन 2 ओवर इस तरह खेलेगा तो दुबे आएगा, दुबे फिर जिसके भी सामने आ जाए, अच्छा भाई तू खेल रहा होगा, मारना है दानिश तूने, कोई मसला नहीं, तू आउट हो जाएगा, लेकिन सामने मारना है। अब दानिश ने भी घुमानी नहीं है, दानिश ने फिर ये देखना है कि कंडीशंस के हिसाब से कौन सा शॉट मारूंगा दुबे को कि बेस्ट चांसेस है क्लियर होगा। अब ऐसा नहीं है कि सामने शॉट मारना है, दानिश आंखें बंद करके इधर। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में क्लैरिटी की मिसिंग थी, जो हम तक नहीं पहुंची। हाँ, क्या दिया जाता है आके कप्तान और कोच की तरफ से कि जी सबको सबके रोल डिफाइन है। मैं आपको लिख के देता हूं, बड़ा कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में लोगों के रोल डिफाइन हुए, बस अपनी जान बचाने के लिए लोग कह देते हैं कि रोल डिफाइन है। राइट, रोल्स डिफाइन है या नहीं है, प्लान क्लियर है या नहीं है। लेट्स होप वी प्ले अकॉर्डिंग टू आवर स्किल, वी प्ले एवरी बॉल टू इट्स मेरिट एंड वी विन दिस मैच। डेस्परेटली पाकिस्तान को आज जीत की जरूरत है। ताज़ा खबर बाय द वे आपके साथ शेयर कर लें, आज भारत ने एक बार फिर टॉस जीता है। ये तीसरा लगातार टॉस है जो सूर्य कुमार यादव ने जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में 2 बड़ी तब्दीलियां हैं, रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है और उसके साथ साथ एक और चेंज कौन सी, शिवम दुबे वापस आए। शिवम दुबे में इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज शिवम दुबे पहले खेलते हुए आ रहे थे और बीच में उन्होंने अर्शदीप और अर्शद राणा को शामिल किया था। तो राशिद भाई, टेंशन इस वक्त भारत की टीम के फैंस को ये होनी चाहिए कि नया बॉल कौन कर रहा है जसप्रीत बुमराह के साथ? अर्शदीप करेगा। अर्शदीप नहीं है ना, अर्शदीप भी नहीं है, शिवम दुबे आया है और रिंकू सिंह आया है। अर्शदीप और हर्षद राणा का ऑलरेडी खेला। शिवम दुबे पिछले मैच में नहीं खेला था, वो हर्षद राणा और अर्शदीप को खिलाया था। अब राणा और पांड्या चले गए ना, अर्शदीप रह गया ना। अर्शदीप भी उसने कहा, सूर्य कुमार यादव ने कहा नहीं, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक, हम ये चेक कर लेते हैं, संजू सैमसंग, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह। बात सही है। वही ना, सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि अर्शदीप भी नहीं है, या तो दुबे या स्पिनर। तो दुबे इसका मतलब है सर 4 ओवर करेगा। अगर दुबे नई बॉल करता है ना सर, वहां मार्जिन है आपके पास नई बॉल से। हम तो आइडिया दे सकते हैं ना, मारना उनको है ना, ये बड़ा चांस है। बट ये पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। होता क्या है कि अभी जो अहमद ने बात की बहुत जबरदस्त थी, उसको 6 ओवर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। गेम होता है 6 ओवर के, अगर अच्छा गया 54 रन हम बना लेते हैं विदाउट लॉस। 7वां 8वां ओवर कैसे खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वो अगर 60 रन आप 8 ओवर में करते तो सारी मेहनत आपकी खत्म हो गई। चाहे कुलदीप आए या चक्रवर्ती
बचती है 7वां 8वां ओवर, उसको कौन टारगेट करता है, उसके लिए जो भी प्लानर है, जितना बड़ा भी कोच आ जाए, वो बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बड़ा बैट्समैन है। जिस तरह से अभी देखा था हमारे खिलाफ 7वें और 8वें ओवर में उन्हें 27 रन बनाए थे इंडिया ने 14 को जो मैच हुआ था। तो यही चीज सिर्फ हम 6 ओवर नहीं है, इसमें क्रिकेट में भी सेगमेंट है कि 7वां 8वां फिर 9वां 10वां इस तरह से गेम चल रहा होता है। फिर उसके बाद आपका वाटर हो गया, उसके बाद 10 ओवर जो कैसे खेलने। तो जिस 20 ओवर जो एक जमाने में एंटरटेनमेंट क्रिकेट थी और हंसी मजाक में लोग खेलते थे, उसको बहुत सीरियसली लिया गया है और टीम 20 ओवर में ही क्लब्स हो जाती है। कभी पावर प्ले में होते हुए देखे, कभी डेथ ओवर में, कभी मिडिल ओवर में। 3 फेज को जो टीम अच्छा खेलती है वो फिर एक दफा नहीं जीतती, वो रोजाना जीतने की अहलियत रखती है। और ऑस्ट्रेलिया को मैं समझता हूँ ऐसी टीम है, इंडिया टीम ऐसी है, साउथ अफ्रीका टीम, इंग्लैंड टीम ऐसी है कि वो 2 ओवर यूज करते हैं, चाहे पावर प्ले हो ना हो। 9वां 10वां ओवर चूज कर लिया कि हम इस पे 36 रन बनाएंगे 2 ओवर में, और वो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये 2 बैटर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको प्लान दिया जाता है कि 36, 50 या 70। एक और पॉसिबिलिटी भी बॉलिंग को लेकर, अगर हम इंडियन बॉलिंग की बात करें अहमद, ये हो सकती है कि बुमराह के साथ स्पिनर लगा हुआ हो, या तो अक्षर लगा हुआ हो या वरुण चक्रवर्ती लगा हुआ हो जो नए बॉल से बॉलिंग कर रहा हो। इस पे क्या फिर फखर जमान कैपिटलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए टारगेट कर लें बॉलर अपने, आप डिपेंड करते हैं। अक्सर आएगा तो फखर साइम भी कर सकता है, मुझे ख्याल है चक्रवर्ती करेगा। ठीक है, जो क्योंकि उन्हें पता है मिस्ट्री बॉलर है, वो विकेट टू विकेट बॉल करने की कोशिश करेगा, फिर बीच में आएगा, लाना ही पड़ेगा, दुबे आएगा, मतलब पूरा उनका बैलेंस हिला है। पांड्या, यही तो क्यों पांड्या खेली जा रहा है, इतना एरोगेंट है, टीम में बड़े कम लोग उसको पसंद करते हैं, हर जगह उसके अपने शशके होते हैं, लेकिन टीम से नहीं बाहर निकालते। उसकी वजह यही है कि बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, बैट बॉल दोनों को कवर करता है। एक प्लेयर पूरा बल्लेबाज भी है, एक प्लेयर 4 ओवर भी करता है, जो अब निकालते हैं तो टीम का यही। और फिर फाइनल के अंदर नहीं है। अच्छा, हम ये अभी तक बैठ के समझ रहे थे कि अर्शदीप है, यहाँ तो अर्शदीप भी नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ एक फास्ट बॉलर है बुमराह, और आपके दुबे ने 4 ओवर करने हैं, तो बस भाई हमें आपके दुबे के जो है ना आज 50 स्कोर चाहिए, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। ये दुबे को 50 स्कोर करने में पाकिस्तान टीम कामयाब हो जाए, 70-75 रन मसलन, तो यहीं पे आपका प्रेशर रिलीज हो गया। बहुत जबरदस्त चांस। 23 के वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले थे हार्दिक पांड्या, उनकी जगह 2 प्लेयर खिलाने पड़ते हैं, और वो नया बॉल भी और बैटिंग में भी होती है। 23 का फाइनल कॉस्ट जो किया था वो यही वजह थी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि वो नया बॉल भी कर सकते हैं, बीच में भी लास्ट में भी कर सकते हैं, बैटिंग भी किसी भी ऑर्डर पे वो बैटिंग कर सकते हैं। उसके लिए उनको 2 प्लेयर आज खिलाने पड़ गए। तो अब सुन लीजिए, उन्होंने वो चाहते तो दुबे की जगह एक फास्ट बॉलर खिला सकते थे, नहीं डाला, उन्होंने बैटिंग और लंबी कर ली। तो ये याद रखें कि अगर आप 180 भी करते हैं ना, तो उनकी बैटिंग भी जो है ना, फिर वो कहां तक है, ये जो नाम पड़े को खिलाने का मकसद ये है कि 20 रन एक्स्ट्रा दे भी देंगे तो इनके पास क्वेश्चन होगा कि वो चेज करने के लिए, क्योंकि चेज तो करते हैं। अच्छा, ये अच्छी कॉन्फिडेंस की बात है। अच्छा, तो फिर राशिद भाई अब पाकिस्तान को क्या करना है, ये देखना है कि लंबी बैटिंग खेल रही है तो स्कोर 15-20 रन एक्स्ट्रा करने हैं, समझ नहीं रहे। यही तरीका है इंटरनेशनल क्रिकेट का कि अगले की स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के आपने अपनी टीम के प्लान बनाने हैं।